कुंदरकी उपचुनाव से पहले मुरादाबाद जनपद में कुंदरकी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन के द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया था और कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी हाजी रिजवान साहब हैं, सीधा इनसे जानेंगे। विधायक रहे हैं आप इसी विधानसभा से, आपको इस विधानसभा के बारे में अच्छी जानकारी है। वोटों को लेकर के गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाए गए थे, उसके बाद आपके और आपके परिवार के एक अन्य सदस्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या कुछ हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। क्यों? हम तो अपनी बात कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय के सामने रखने गए थे और हमने जो तख्तियाँ ऊपर लगाई थी वो ये थी, और लिस्ट हमने आप साथ में ले गए थे, हम अपनी जो सूचियाँ आ रही हैं बराबर, कि हमारा कहना ये था कि जो सत्यापन कई कई बार बीएलओ कर चुके हैं, अब बार बार सत्यापन होने के बाद भी बीएलओ बार बार लाता है वो पर्ची, वो क्या नाम स्लिप, वो आपका फार्म 7 कटने वाला वोट, और उसके बाद में कोई ना कोई सूची साथ में आती है कि साहब ये आई फिर आई है सत्यापन के लिए, इसमें आपके पिताजी को मृत दिखाया है, इसमें आपकी भतीजी को शादीशुदा दिखाया है, इसमें एक हमारे नौ से वकील साहब हैं भतीजे, उनको मृत मृत दिखाया है। तो इस तरह से 56 वोट थे मेरे गांव के बूथ नंबर 360 और 361 पर। तो हम लोग ये प्रदर्शन करने गए थे कि हम तख्ती पे, पहले तो ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि जो तख्ती हमारी बनी हुई थी उन तख्तियों पर लिखा क्या था। लिखा ये था कि मैं जिंदा हूँ, मेरा वोट काटा जा रहा है, ना कि ये हमने कहा कि हमारा वोट काट दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो सूचियां हम बन बन के आ रही हैं, चाहे वो राशन कार्ड, वो राशन डीलर के दबाव में आ रही हों, फिर या राशन डीलर पे दबाव देकर बनवाई हों, या लेखपाल के जरिए बनवाई हों, या आंगनबाड़ी के जरिए बनवाई हों, या समूह वाली जो है महिलाएं उनके जरिए बनवाई हों, तो ये सूचियां जो बार बार आ रही हैं, एसडीएम महोदय भेज रहे हैं, वो क्यों भेज रहे हैं, नंबर एक बात। और उसके बाद मैंने कहा ये हमारे गांव की लिस्ट है, बूथ नंबर 360, 361, 384 फतेहपुर मलकपुर की है, उसके बाद में देवापुर की है। ये इस तरह से तमाम वोटों, इतनी ढेर सारी मैंने सूचियाँ जो है वो वहाँ पर दी जिलाधिकारी महोदय को। और तब मेरा कहना ये था कि ये बार बार जो आ रहा है कि ये मृत घोषित, ये घोषित, ये क्यों आ रहा है, क्या आखिर क्या मकसद है? आप बार बार इस तरह का कर रहे हैं। मेरे गांव के इतने वोटों को दिखा दिया गया कि साहब ये जो है उसमें ये विदेश चले गए, ये मर गए, ये शादियाँ हो गई, ये। तो हमारा कहना ये था कि ये धंधा बंद होना चाहिए। और बीएलओ बार बार हमारे पास आते हैं, जब मेरे पास आ रहे हैं, मुझ जैसे आदमी के पास आ रहे हैं, तो एक आम वोटर के पास में उनकी क्या हालत होगी, वो किसके पास जाएंगे, या जहाँ कम्युनिटी के, जहाँ माइनॉरिटी के लोग कम हैं और वहाँ पर बेचारों का नंबर भी उनका नहीं आएगा जो शिकायत भी करें अपनी, या बीएलओ उनके पास पहुँचे। तो ये हमारा मकसद था कि इस परंपरा को रोका जाए और इसकी जांच कराकर जो जिस तरह से सूची आ रही है इनको रोक दिया जाए, और उसके बाद में जो वोट कट रहे हैं उनको सख्त हिदायत कर दें कि आप सही सत्यापन करें, और जो वोट कट रहे हैं उनको रोकने का काम करें। इस पूरे प्रकरण के बाद एक शिकायत जो है कुंदरकी थाने में दी गई है, जिस पर आप पे और आपके परिवार के एक अन्य सदस्य पे मुकदमा दर्ज हुआ है। टीवी 9 पर मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि हमने वो वोट कटवा दिया था इससे पहले पूरे प्रदर्शन से। तो क्या पूरा प्रकरण रहा, बीजेपी नेता के द्वारा आपके खिलाफ शिकायत की गई है और मुकदमा भी दर्ज हुआ, क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, ये जो मुकदमा कायम कराने की बात जहाँ तक है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिस आदमी ने मुकदमा लिखवाया है या शिकायत की है, मेरा किसी जनरल पर्टिकुलर किसी आदमी से कोई मतलब नहीं, ना किसी नेता से मेरा मतलब है, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, मेरा कोई लेना देना उनसे नहीं है। मैं तो खाली प्रशासन से अपनी शिकायत करने गया था। अब जो नेता, जिस आदमी ने के जरिए, वो भी मेरा रिश्तेदार ही है, उसके जरिए जो है ये शिकायत कराई गई कि साहब ये इन्होंने धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया, मुसलमानों को भड़काने का काम किया। इसमें मुसलमानों को भड़काने का कोई मैटर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं था बिल्कुल। हम तो अपनी बात लेके गए थे और हमारे 4 बिंदु थे। नंबर 1 पॉइंट ये था, दूसरे नंबर का पॉइंट हमारा ये था कि जो हमने 6 नंबर ऑनलाइन कराए हैं, ऑनलाइन हमने करा दिए, उन पर बीएलओ एसडीएम बिलारी ने साफ मना कर दिया कि किसी माइनॉरिटी वाले का अभी वोट नहीं बनाओगे आप 6 नंबर। नंबर 3 यह है कि हर बूथ पर हमारा बीएलए नियुक्त किया जाए। ये सूची हमारी है डीएम साहब, ये बीएलओ के साथ में
हमारा एक BLA जो है वो इसमें इसमें होना चाहिए, वो हमने सूची उन्हें दी। BLA का मतलब बूथ लेवल एजेंट हमारा, हमारी पार्टी की तरफ से। और चौथा ये था कि कुछ लोग जो है इस चुनाव को बाधित कर रहे हैं। जो जो आपके सफाई कर्मी लगे हुए हैं चुनाव में, इतने महत्वपूर्ण मामला होता है चुनाव का, उनमें सफाई कर्मियों के हाथ में कमान दे रखी है बिलारी में, आपके मुरादाबाद तहसील में। तो ये रोजाना जो है लीकेज करते हैं बात को, ये मुखार विरोधियों तक बात पहुंचाते हैं। ये हमारा सवाल था उसमें। और तीसरा ये है, वो हाँ, पांचवा सवाल हमारा ये था कि जो हम 44 गांवों की सूची आपको दे रहे हैं, वो भाजपा के गांव हैं 44, उनका सत्यापन क्यों नहीं हो रहा? उसमें कहीं 1 वोट कटा है, कहीं 2 वोट कटा है, क्या वहां पर मौतें नहीं हुई, क्या वहां पर बेटियों की शादी नहीं हुई है, या वहां पर आदमी बाहर नहीं चले गए हैं? तो पूरे ये प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग से और जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग रहेगी? नहीं, मांग तो ये रहेगी, देखिए जिला प्रशासन से यही मांग है कि पहली बात तो जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराएं और किसी का वोट ना कटे। यही तो हम शिकायत करने गए थे। भाई ठीक है, जो लोग बिल्कुल ही चले गए बाहर उनका कट जाए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तो खुद ही दूसरी जो अहम बात है जिसपे ये शिकायत हो रही है कि साहब उन्होंने अपने परिवार का वोट बनवा लिया, या परिवार का वोट उनके घर कट रहा था। जैसे मेरे लड़के का, मेरे को उसे दिखाया, पहली बात तो मेरा लड़का ही नहीं कोई नासिर, मैं डबल वोट बनवा के, एक वोट बनवा के अपने खानदान में उसमें एक वोट से जीतूंगा मैं? मेरा तो पूरा इलाका है, 3,92,000 वोट हैं। तो मैं वो वोट जो है नासिर सनोब रिजवान, पहली बात तो मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, दो दो लोग और हैं मेरी हमजोली, उनका नाम भी रिजवान है, गांव में उनकी भी औलाद है। अब क्या पता किसने क्या किया कि वो वोट एक चला रहा था, मैंने BLO को बुला के खुद कटवाया उसने। मैंने भैया ये फालतू वोट काट, और अपनी भतीजियों की जो शादी जिनकी हो गई है उनकी वोट कटवाया हमने कि वोटों लिस्ट को साफ करो, और बिल्कुल किसी का वोट जो है रहना नहीं चाहिए। जो बाहर चले गए, जिन शादी हो गई, जिन बेटियों, उनका वोट कटना चाहिए। तो वो तो वोट मैंने ही कटवाया कि मैं शिकायत ये करने के जाऊंगा कि मेरे बेटे का वोट काट दिया। पहली बात तो मेरे बेटे का वोट नहीं है वो, कि मेरे बेटे का वोट है कब? नासिर मेरा बेटा नहीं, कोई मतलब मेरा नहीं उससे, तो लेना न देना कौन नासिर, मुझे क्या पता कौन किसका वोट चला रहा। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी विधानसभा से पूर्व विधायक थे, जिनके द्वारा खुद पर मुकदमा दर्ज होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।